हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विंड एनर्जी क्या होता है ये जानेंगे और विंड एनर्जी के बारे में ये पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसका साथ साथ इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। सो स्टार्ट करते हैं कि विंड एनर्जी क्या है। विंड एनर्जी देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा सोर्स जिससे हम लोग नेचुरल तरीके से उसका यूज़ करें और अनलिमिटेड हो। तो अनलिमिटेड में विंड भी आता है, जैसे कि हवा, यानी कि तो हवा क्या है कि अनलिमिटेड है इन्वायरमेंट में, वो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो इससे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है हवा से। तो अब बात आती है कि इससे कैसे करेंगे। सोलर का तो समझ में आ गया था, हाइड्रो पावर ठीक है, समझ में आ रहा है सबका। विंड एनर्जी से कैसे करेंगे? तो विंड एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं कि एक टरबाइन लगाते हैं। अब बचपन में आपने पढ़ा होगा कि पवन ऊर्जा, तो वही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक ये जो प्लेस होता है ना, ये कहाँ पे लगाते हैं, सबसे पहले तो ये बात करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसा जगह पे लगाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास में स्पेस हो। और क्योंकि ये एक जगह पे बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, कम से कम 100 पीस अप्रॉक्स लगाए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें चाहिए होता है। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि एक टरबाइन लगाते हैं और टरबाइन को कनेक्ट करते हैं एक शाफ्ट से, और यहाँ पे जनरेटर लगाते हैं। तो ये देखो स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या करते हैं। सबसे पहले हमें एक टावर बनाना होता है, ठीक है। एक टावर लगा दिए। टावर लगाने के बाद में क्या होता है कि इसका जो हाइट होता है यहाँ से यहाँ तक का हाइट ये अप्रॉक्स 100 फीट रहता है, ठीक है। ये 100 फीट रहता है। तो सोचो कि कितना हाइट ज़्यादा हो जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 8 से 10 फ्लोर इस घर इतना हाइट इसका हम लोग लेते हैं इस टावर का। और इसके बाद फिर इसके ऊपर में हम लोग एक नेकल बनाते हैं ये, और इसमें हम लोग अपना जो भी इक्विपमेंट्स है उसको सेटअप करते हैं। जैसे कि हमारे जनरेटर हो गया, गियर हो गया, बहुत सारी चीज़ें रहती है इसके अंदर में, और ब्रेक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर सेटअप करते हैं। एक शाफ्ट जो जनरेटर का शाफ्ट होता है, उस शाफ्ट को बाहर हम लोग गियर से कनेक्ट करते हैं, और इसी शाफ्ट को हम लोग बाहर में ले आते हैं रोटर के पास में, यहाँ पे हब रहता है। तो ये क्या होता है कि इससे हम लोग फिर इस टरबाइन को कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा ब्लेड हो गया, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इस रोटर से। अब क्या होगा कि जैसे ये आप खुद से सोचो कि 100 फीट पे हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो 100 फीट पे लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। ये जो ब्लेड होता है, ब्लेड का जो साइज़ होता है ना, इसका लेंथ ये अप्रोक्स 40 to 60 फीट रहता है। तो यानी कि ब्लेड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि अप्रोक्स 3rd से 4th फ्लोर इतना इसका हाइट होता है, लेंथ होता है इसका। तो अब क्या होता है कि जैसा ही यहाँ से हमें विंड मिल रहा है, इधर से जैसा ही हमें हवा मिल रहा है, तो ये क्या होगा ना, टरबाइन जो होगा वो रोटेट करेगा। और रोटेट करने के साथ में क्या होगा, यहाँ पे रोटर लगा हुआ है, इसको इजीली रोटेट करा करके, और यहाँ इसके शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया गया है जनरेटर के शाफ्ट से, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो जनरेटर को स्टार्ट करना पड़ता है, और जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हमें किसी न किसी तरह से तो फ्यूल डालना होता है। अगर हम लोग फ्यूल नहीं देते हैं तो फिर इस शाफ्ट को कंटिन्यूसली हमें रोटेट कराना पड़ता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे कि इस शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए हमने यहाँ पे टरबाइन लगा दिया। और यहाँ पे अब पॉसिबल तो नहीं कि हाथ से कोई इस टरबाइन को रोटेट कराएगा, तो हम यहाँ पे हवा से रोटेट कराते हैं। तो जैसे ही हवा का प्रेशर आता है ये रोटेट होता है, और यहाँ पे ये जो इधर का शाफ्ट होता है इसको हम लोग लो स्पीड शाफ्ट कहते हैं। और इसको लो स्पीड को हम लोग हाई स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे गियर बॉक्स लगा देते हैं। और गियर बॉक्स का काम होता है कि इस स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज़ करना। अगर यहाँ पे स्पीड हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो हमें यहाँ पे कम चाहिए तो कम करेंगे। अगर हमें ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लो स्पीड मिल रहा है, तो इसे हम लोग हाई स्पीड करेंगे। तो इसका नाम है लो स्पीड शाफ्ट। और यहाँ पे गियर बॉक्स होता है, इसके जस्ट बाद में हाई स्पीड शाफ्ट होता है। हाई स्पीड शाफ्ट कनेक्ट रहता है जनरेटर के शाफ्ट से। ये जैसा ही रोटेट होगा, शाफ्ट भी रोटेट होगा और जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। एनेमोमीटर यहाँ पे होता है, इससे हमें हवा का डायरेक्शन पता चलता है कि किस डायरेक्शन में हमारा हवा आ रहा है। तो उस डायरेक्शन में हम लोग इसको रोटेट करा सकते हैं। यहाँ पे जनरेटर हमारा हो गया, ये इस पूरे को नेकल बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ब्रेक लगा होता है। अगर हमें स्पीड को कंट्रोल कर लेना है, रोकना है, तो ब्लेड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, जनरेटर जैसे ही स्टार्ट हो गया, तो ये आप जो देख रहे हो पावर केबल है ये। तो पावर केबल से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जनरेटर के पास में जनरेट हुई, तो यहाँ से हम लोग ले करके आते हैं इसको ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो पावर हाउस या सब स्टेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारा जनरेटर हो गया, और यहाँ से फिर हम लोग इस सब स्टेशन से यानी कि पावर ग्रिड से क्या करते हैं कि इसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम लोग घरों में सप्लाई कर देते हैं।
तो ऐसे करके। तो अब ये हो गया विंड एनर्जी किसका, ये विंड एनर्जी क्या है और कैसे वर्क करता है। अब बात करेंगे हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कि ये दोनों में डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ें हैं तो उसमें कुछ एडवांटेज नहीं होगा और डिसएडवांटेज ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे एडवांटेज का क्या है कि ये पहली चीज़ तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, यानी कि हमने कार्बन इमिशन जो है वो कम कर सकते हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम लोग जनरेटर यहाँ पे चला रहे हैं और यहाँ पे फ्यूल डाल रहे हैं कोई सभी, तो फ्यूल डालने के बाद में हमारा तो कार्बन तो होना ही है, बट यहाँ पे कार्बन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें हम लोग कुछ तो जला ही नहीं रहे हैं, कुछ बर्न होगा तभी तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात है अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि हम लोग को एक बार में तो इन्वेस्टमेंट लगता है, काफ़ी ज़्यादा लगता है पैसा, बट उसके बाद हमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी हमें यहाँ पे मिल जाती है, तो ये भी एडवांटेज हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो इसका डिसएडवांटेज भी बहुत सारा है। जैसे अगर क्या होता है कि हम लोग इसको बना रहे हैं तो इसको बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो लैंड स्पेस हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, तो ये चाहिए होगा हमें बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ अगर हम लोग जहाँ पे ये चीज़ें लगाते हैं एक बार में 100 पीस 200 पीस 250 पीस, तो पता वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे खेती हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये दिक्कतें आएगी। इसका हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग हिल्स पे लगा सकते हैं, हिल्स एरिया पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे खेती नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे अगर इसको हम लोग देखा जाए तो इसको मैक्सिमम टाइम समुद्र के किनारे में या हिल्स एरिया में ही लगाया जाता है, जहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और हवा जो हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मिल सके, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद अगर हम इसके अदर डिसएडवांटेज की बात करें तो अब देखो ये टरबाइन है, रोटेट हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसको पता है कि सामने से कौन आया नहीं आया, कौन का मतलब ऊपर से आदमी तो नहीं आने वाला है, बट बर्ड्स तो आ सकते हैं ना, तो बर्ड्स इसमें आकर के टकरा जाएंगे तो जिससे बर्ड्स भी कट जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि ये जो ब्लेड है वो डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, अगर जैसे बहुत बड़े बर्ड्स वगैरह हैं वो आकर के टकरा जाते हैं तो ज़्यादा डैमेज होने का चांस रहता है, अदरवाइज छोटे मोटे में तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, बट बर्ड्स का तो काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वहीं पे मर जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये डिसएडवांटेज होता है इसका। और अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें लो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, तो ये इसका एडवांटेज हो जाता है। डिसएडवांटेज में यही रहता है कि अगर ख़राब हो गया, अगर टूट गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा पैसा लग सकता है, तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो आई होप कि विंड एनर्जी समझ में आ चुका होगा। तो विंड एनर्जी वैसा है सोर्स ऑफ एनर्जी का हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, जो कि एयर है, एयर से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है, तो ये बहुत ही ईजी है इस टॉपिक को समझ पाना।